इमरान खान वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हुई है और वो कोशिश संजीदा कोशिश थी। बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं। बानी इस वक्त किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एआवाई न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, लेकिन बानी रास्ता निकालना नहीं चाहते। बानी पीटीआई का रवैया हठधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। तीसरी कोशिश का फायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा तो रास्ता निकल सकता है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में अपील पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की। केस का फैसला न होने पर इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सजा मुअत्तल हो जाए तो बंदा जेल में रहेगा या फिर आज़ाद होगा। वकील लतीफ़ खोसा बोले, सजा मुअत्तल होने पर बंदा आज़ाद होगा। हैं 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। हम बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे करते थे, अब मुलाकात और इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग सियासत तो छोड़ दे, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे। मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है, उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो। अली बाबा जी ने कहा कि अली अमीन जो भी उसकी हैसियत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, बानी को एक बार बाहर आने दें, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खान क्या औकात है। मैं तो कहता हूं बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें। बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। सलमान अकरम राजा को पार्टी में जुमा 8 दिन हुए, डिक्टेटर बना फिरता है। शहबाज गिल बाहर बैठकर पैसा कमा रहा है और हमें गद्दार कहता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि लड़ो मरो, बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी पाकिस्तान आएं और मेरी जगह लें, तहरीक लीड करें। बानी पीटीआई की आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू कहती हैं, बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे। उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, लगता है पीटीआई क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जिहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, यमन और फलस्तीन में आज पहला रोजा। इसराइली जाहरियत के बावजूद गजा के बाजारों की रौनकें लौट आईं। मगरबी किनारे भी बाजारों में सहरो अफ्तार के लिए शहरियों का रश रहा। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान में यकुम रमजान कल होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन, माह सयाम की मुबारकबाद दी, बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा, रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आज़ादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमायां पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमरीकी इंतजामिया हर रोज़ इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपनी अकीदत पर अमल कर सकें। मजहबी आज़ादी का मतलब अपने मजहब पर फख्र के साथ बिला खौफ अमल करने की आज़ादी है। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। एहसन इकबाल ने बेगम खालिदा जिया की कब्र पर हाजिरी दी, उनकी जमहूरी जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। एक्स पैगाम में लिखा, जमहूरियत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में खालिदा जिया के किरदार को भरपूर एहतराम के साथ याद करते हैं। उनकी मिरास उनके साहबजादे की जमहूरी कामयाबी के जरिए आज भी जिंदा है। NCCIA और FIA मुलाजमीन की मुस्तकली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी वजारत कानून, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म, फरीकैन जवाब की नकूल दरखास्त गुजार को भी फराहम करेंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 43 अफसरान और मुलाजमीन की दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदी शौहर की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वारिस मसीह के सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, खवातीन मुआशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार के हकदार हैं। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुकद्दस रिश्ता खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासत कानून साजी, नफाज के तरीक़ाकार और मुआवन प्रोग्रामों के जरिए खवातीन पर जुल्म को रोके। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साल फरीहा ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टर का कहना है तालिबा के सर में गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो जांबर न हो सकी। तालिबा कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। तालिबा हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। तालिबा की मैयत आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की MBBS क्लासेस एक हफ्ते के लिए मुअत्तल। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आज से 24 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर चांदी स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से कराची पहुंचने वाली दोहरी शहरियत की हामिल खातून मुसाफिर से 6 किलो चांदी बरामद। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कस्टम्स लेडी एहलकार ने तलाशी के दौरान 70 लाख मालियत की चांदी बरामद की। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। उमरा वीजा की आड़ में सऊदी अरब और दुबई के लिए खेप लेकर जाने वाला खानदान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक खवातीन समेत 7 मुल्जिमान उमरा वीजा की आड़ में मुख्तलिफ ममनुआ अशिया लेकर जा रहे थे। मुल्जिमान के पास मुतल्लिका दस्तावेजात, होटल बुकिंग, दरकार रकम मौजूद न थी। मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए FIA एंटी करप्शन सर्कल रवाना कर दिया गया। ATC पेशावर ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। रेडियो पाकिस्तान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि CCPO ने मामला एडवोकेट जनरल को इरसाल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला, इमारत को आग लगाई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में PTI सूबाई वजीर समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली और कारकुनान नामजद हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान ने अमरीकी
रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। अमरीकी शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। ईरान से अहम इख्तलाफी निकात पर डेडलॉक बरकरार है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जिनेवा में अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बुनियादी असूलों पर इत्तफाक हो गया। जौहरी मामले पर पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे के दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई वक्त तय नहीं हुआ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का हंगामा आराई और बदनस्मी के साथ आगाज। आलमी टेक माहिरीन की मौजूदगी के बावजूद बदइंतजामी नमाया। समिट का पहला दिन मोदी के फोटोशूट और बदतरीन बदनस्मी की भेंट चढ़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद। गैर मुल्की मंदोबीन तपती धूप में सड़कों पर ख्वार होते रहे। दिल्ली की फजाई आलूदगी और बदतरीन ट्रैफिक जाम ने शुरका को हाल से बेहाल कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नाकिस वेंटिलेशन और बिजली की बंद है। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। बूथ से चोरी के भी वाकयात की इत्तलात। मुंतज़मीन वजाहत देने में नाकाम। इंडिया AI समिट का पहला दिन शदीद तनकीद और मायूसी के नाम रहा। रवां साल जनवरी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 12 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में करंट अकाउंट खसारा 26 करोड़ 50 लाख डॉलर था। जनवरी 2025 में करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 70 लाख डॉलर था। रवां माली साल जुलाई से जनवरी तक करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 7 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। और दुबई में माह रमजान के दौरान अशिया खुरनोश महंगी बेचने पर भारी जुर्माना होगा। दुबई हुकाम कहते हैं गिरां फरोशी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुकाम ने खबरदार किया है दूध, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल में कीमत में इजाफे पर जुर्माना किया जाएगा।